दोस्तों एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और वाई के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से शंकराय गुरुकुल आज आपको बताएगा कि एग्जाम पैटर्न एक्स वाई ग्रुप का क्या है, कैसे इसको तैयार करना है, क्या सैलरी है, अलाउंसेस हैं और किस किस तरीके से इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, रैंक्स क्या होती हैं और इस परीक्षा को पास करने के लिए कितने नंबर की परीक्षा होती है, कितने फेजेस में परीक्षा होती है, इन सब बातों पे हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना अपने आप में आधुनिकता का एक अनूठा और अदम्य उदाहरण है। दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में किसी भी देश की सैन्य शक्ति का आंकलन उसकी वायुसेना की शक्ति से लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इंडियन एयरफोर्स की एयरमैन एंट्री के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीन आर्म फोर्सेस में सिपाही पद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जी हाँ, एयरमैन को भारतीय वायुसेना में एक वायु सैनिक या यूं कहूं आर्मी की लैंग्वेज में तो एक सिपाही और इंडियन नेवी की शक्ल में इसे सेलर कहते हैं। दोस्तों फिर से मैं बता दूं, इंडियन आर्मी में सिपाही को सोल्जर या सिपाही कहा जाता है, नेवी में सेलर कहा जाता है और एयरफोर्स में एयरमैन कहा जाता है। जहां तक एयरमैन का सवाल है, इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। एक्स फैक्टर दोस्तों, ग्रुप एक्स टेक्निकल ग्रुप को डिनोट करता है। आमतौर पर इस ग्रुप एक्स में काफी सारी ट्रेड्स होती हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपसे दोहरी चर्चा करूंगा। ग्रुप वाई जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट है, इसमें भी काफी सारी रैंक होती हैं, काफी सारे अलग अलग ट्रेड होते हैं, सबके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए, ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दो अलग अलग वायुसेना के सिपाही पद की दो अलग अलग ब्रांचेस, ग्रुप एक्स और वाई। ग्रुप एक्स में सबसे पहले एक ट्रेड है ऑटोमोबाइल फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स फीटर, वर्कशॉप फीटर से लेकर नीचे मिसाइल फीटर तक। दोस्तों आमतौर पर ग्रुप एक्स में टेक्निकल क्वालिफिकेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसीलिए आमतौर पर जो स्टूडेंट्स 12वीं में साइंस पढ़ के आते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, या फिर जो डिप्लोमा करके आए हो पॉलिटेक्निक का उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो घबराइए मत, ग्रुप वाई में कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन जरूर है लेकिन इनका टेक्निकल काम नहीं होता। इसके अलावा एडमिन है, असिस्टेंट है, अकाउंट असिस्टेंट है, मेडिकल असिस्टेंट है, लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट है और आईएएफ, पुलिस सिक्योरिटी, ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, ये सारे के सारे पोस्ट जो हैं ये वाई ग्रुप के पोस्ट हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, एयरमैन रिक्रूटमेंट जो है ये एक साल में 2 बार होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, एक साल में 2 बार, यानी कि ये दोहरा साइकिल है। एक साल में आपके पास 2 चांसेस हैं भारतीय वायुसेना को एज ए एयरमैन ज्वाइन कर। ये 3 फेजेस में संपूर्ण की जाती है। पहला फेज है ऑनलाइन एग्जाम, दूसरा फेज है फिजिकल फिटनेस एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और फेज 3 मेडिकल टेस्ट। दोस्तों मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट के लिए लगभग 1.5 से 2 महीने लगते हैं। मेरिट लिस्ट भी जो है वो 2 साइकिल में आती है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैंने आपको बताया कि जो एयरमैन की रिक्रूटमेंट फेज है ये 3 फेजेस में परीक्षा पूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले एयरमैन रिक्रूटमेंट साइकिल के बारे में जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फेज 1 जिसको हम रिटन एग्जाम कह रहे हैं, जो ऑनलाइन होता है, किस किस तरीके से परीक्षा ली जाती है, क्या उसमें एग्जाम्स का मोड होता है, कितने नंबर का पेपर आता है। दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये जो परीक्षा है एयरमैन ग्रुप एक्स वाई, इसकी भर्ती साल में 2 बार होती है। तो पहला जो साइकिल है यानी कि पहली जो भर्ती है जनवरी से शुरू होकर और लगभग मान के चलिएगा जुलाई तक ये खत्म होती है। फर्स्ट साइकिल में आपका नोटिफिकेशन से लेके ऑनलाइन एग्जाम 15 से 30 मार्च, रिजल्ट आपका 10 अप्रैल के आसपास लगभग आ जाता है। क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है तो ये डेट्स थोड़ी सी ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। फेज 2 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट मई में होता है ये। फेज 3 मेडिकल जुलाई, और इसी के जैसे ही आपका साइकिल 2 होता है जो 1 से 15 जुलाई में नोटिफाई होता है और जनवरी के महीने में इसके मेडिकल्स की डेट आती है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं मैं। सिर्फ और सिर्फ पुरुष जो हैं वो इस एयरमैन एक्स और वाई ग्रुप में जा सकते हैं। अनमैरिड आमतौर पर 16 से 20 साल एज होनी चाहिए। ज्वाइनिंग के टाइम आप 17 से 21 साल के स्वाभाविक है, आप होंगे ही होंगे। हाँ, इसके अलावा एक ग्रुप एक्स और वाई में 2 चीजें और हैं, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर
और आपका एक और है मेडिकल असिस्टेंट नर्सिंग जिसको हम बोलते हैं। तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की जो एज है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दो टाइप की क्वालिफिकेशन के लिए है, एक की 19 से 24 है और एक की 19 से 27 है। काफी अच्छी सैलरी होती है, लगभग 40,000 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानते हैं ग्रुप एक्स की, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 12th क्लास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश में 50% आपके होने चाहिए और ओवरऑल भी आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए। या अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने 3 वर्ष का अगर डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन साहब यहां पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कम से कम 50% मार्क्स आपके 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स का जो कल्चर है वो ज्यादातर अंग्रेजी भाषा पर आधारित है, इसीलिए ये खास तौर पर यहां पर तवज्जो दी गई है। वाई ग्रुप के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, मेडिकल्स, नॉन मेडिकल्स, कॉमर्स, आर्ट्स, 12th स्टैंडर्ड विद 50% एग्रीगेट और इंग्लिश में 50 नंबर बहुत ज्यादा कंपलसरी है। साथ में अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर 2 साल का वोकेशनल कोर्स आपने किया है 10th के बाद तो वो भी इसमें एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की बात कर लूं, ये काफी अच्छी पोस्ट है और आमतौर पर इनका जो आर्मी में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स जैसा ही काम होता है। 12वीं परीक्षा पास होनी चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ, फिर से भी 50% एग्रीगेट और 50% इंग्लिश। एग्रीगेट का मतलब है बच्चों ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए, अगर इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आपके 50% से ज्यादा हैं और अंग्रेजी में 50 से कम नंबर हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, इसका मतलब ये है। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर फिर से आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद बीएड, ऑफ कोर्स 50% दोनों में होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। फेज 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे, बाइलिंगुअल होगा हिंदी इंग्लिश। ऑनलाइन एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, यस ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन परीक्षा हो नेगेटिव मार्किंग ना हो, बिल्कुल होगी साहब। साथ में आपका डायनामिक फैक्टर टेस्ट होता है। ये जो परीक्षा है आपका या ये जो रिक्रूटमेंट है एयरमैन का, दोस्तों ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड और ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाया जाता है। आसानी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत करके आप उस आसमान को छू सकते हैं बड़ी ग्लोरी के साथ, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का हमारा एक वाक्य भी है, टच द स्काई विद ग्लोरी। तो इजी टू अप्लाई, इजी टू ज्वाइन। ऑनलाइन एग्जाम फेज 1 स्कीम्स ऑफ एग्जाम देख लेते हैं। ग्रुप एक्स में मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश 3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, 25-25 और 20 मार्क्स के, टोटल 70 मार्क्स। 60 मिनट्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी चलती है। कट ऑफ आपकी ये 30 से लेकर 40 के बीच में आप मान सकते हैं, इसके बीच में रहती है। हाँ, मेरिट लिस्ट का थोड़ा सा चक्कर है, तो मेरिट लिस्ट को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप स्कोर थोड़ा सा अच्छा रखिए, वरना आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। ग्रुप वाई की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप वाई में आपके इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, आमतौर पर एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस आप मान सकते हैं। यहाँ पर 45 मिनट का ये पेपर है। इसमें एक आपका और है स्कीम ऑफ एग्जाम एक्स एंड वाई ग्रुप, जिसमें मैथ इंग्लिश के साथ फिजिक्स ऑफ कोर्स है ही, और साथ में रागा ऐड हो जाता है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है, 85 मिनट का ये। तो अगर आप कोई बच्चा मान लीजिए एक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो वाई में कर लेगा, और कुछ जो लकी कैंडिडेट होते हैं वो एक्स और वाई दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं। चलिए फेज 2 के बारे में बता दूं। फेज 1 आपका ऑनलाइन एग्जाम समाप्त होता है यहाँ पर। फेज 2 फिजिकल फिटनेस एंड अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। इसमें आमतौर पर 3 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, आमतौर पर सुबह 5 या 6 बजे सभी कैंडिडेट्स को चेस्ट नंबर अलॉट, और उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ग्राउंड में आपको 1.6 किलोमीटर का जो आपका रेस होता है उसको आपको पूरा करना होता है। तो पहले जानेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। और यहाँ पर मैं बता दूं ये तीनों के तीनों जो टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अगर आप किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो आप परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1.6 किलोमीटर रेस 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी है। बहुत ही आम रेस है ये, हर कोई विद्यार्थी हल्की फुल्की तैयारी से इसको निकाल सकता है। 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं, 20 स्क्वाट्स हैं। तो ये आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। यहाँ पर बहुत सिंपल सी इसमें एक्सरसाइजेस होती हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1
का पहला हिस्सा है डायनामिक फैक्टर टेस्ट DFT। इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंग्लिश के होंगे। और यहां पर एक हैरानी की बात यह है कि एयरफोर्स ने पिछले सेशन से ये एक सरप्राइज टेस्ट डाल दिया, जिसकी वजह से काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर हो गए। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कृपया करके इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस रखें। नहीं तो इंग्लिश ऑनलाइन में तो ठीक है, आप निकाल जाएंगे पेपर, लेकिन आप हो सकता है यहाँ एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में मार खा जाएं। DFT के बाद है आपका SRT, जिसको हम बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर आपको 45 क्वेश्चन मिलते हैं, 30 मिनट में पूरे करने हैं। सिचुएशन होता है, इसमें कंडीशन दी हुई होती है, 4 ऑप्शन होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। 4 में से एक सही उत्तर आपको निकालना है। यहाँ पर मैं बता दूं, कुछ बच्चे ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कोई आपको कंडीशन दी गई है तो उसका राइट रिस्पॉन्स यही है, ऐसा नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो असेसर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इस तरीके से वो आपके आंसर्स को असेस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन एंड नरेशन। दोस्तों, यहाँ पर आपकी ग्रुप के अंदर बोलने की जो एबिलिटी है और टॉपिक्स को समझने की जो कैपेबिलिटी है, उसको जांचा परखा जाता है। प्रारंभिक दौर में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जो होता है, ये शाम के टाइम होता है, सबसे लास्ट फेज है ये। और ये तीनों टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, ये तीनों एक ही दिन में आयोजित किए जाते हैं, सुबह, दोपहर और शाम के समय। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको सबसे पहले एयरफोर्स के ऑफिसर्स के द्वारा एक पर्चा दिया जाता है, जिस पर टॉपिक की कुछ लाइनें लिखी होती हैं। वो टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपको डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक को रिपीट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को टॉपिक पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कि टॉपिक किसके बारे में और क्या बोलना है। तो आप टेंशन ना लीजिए, शंकरा गुरुकुल आपके साथ खड़ा है। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और पूरे वीडियो में मैं आपको एक एक चीज खोल के बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रुप डिस्कशन को किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका है फेज 3 मेडिकल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन टेस्ट है, इसमें आपका आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखती है। एयरफोर्स पेन पक्स। दोस्तों, आप जैसे एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं, 14,600 रुपए पर मंथ आपको स्टाइफंड है वो मिलता है। साथ में ग्रुप एक्स और वाई की सैलरी अलग अलग है, 33,100 और 26,900। प्लस में इसमें आपका DA डियरेंस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, तो ये काट पीट के आपका 35 से 36,000 रुपए के बीच आसपास सैलरी आपकी बनती है। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा था 40,600 के आसपास इसकी सैलरी है, लेकिन इसमें 2 रैंक के लिए है, ये पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट विद B.Ed। दोस्तों, एयरफोर्स एक ऐसा संस्थान है जहां आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। ऑफ कोर्स DA जो है वो आपका बढ़ता ही रहता है। पे स्केल आपका प्रमोशन के साथ चेंज होता है। साथ में भारतीय वायुसेना आपका ट्रांसपोर्ट, लीव राशन, अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, HRA जैसी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवाता है। पे एंड पर्क्स, राशन, क्लोथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, अकोमोडेशन, कैंटीन फैसिलिटी, एनुअल एंड कैजुअल लीव, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, ये सारी चीजें भारतीय वायुसेना आपको देती है अगर आप भारतीय वायुसेना के एक अंग बनते हैं। दोस्तों, शंकराय गुरुकुल आपके साथ है।